नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम बैक। वृश्चिक राशि अगेन करियर, जॉब एंड बिजनेस पे जनरल साप्ताहिक रीडिंग करने जा रही हूँ। जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए एंड साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे जो हैं उनके लिए भी रीडिंग्स रहती है। 4 से 10 दिसंबर के बीच की है। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे एंड लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर भी करिएगा। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डिटेल्स में अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी है, किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्ट्रक महसूस करते हैं, क्लियरिटी पर्पस के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस क्या है आपके लिए। अ टाइम फॉर हीलिंग। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में इस हफ्ता, कैसी घटनाएं घटेंगी या क्या कैसा बीतने वाला है। कहूँ ये हफ्ता अगर फ्रेशर्स के लिए अगर मैं कहूँ ना, तो फ्रेशर्स के लिए लग रहा है कि थोड़ा कुछ सिचुएशन में डिले होंगी। कुछ सिचुएशन कहूँ तो ना चाहते हुए भी ट्रैवलिंग होगी एंड कुछ हद तक कहूँ तो क्लियरिटी की सिचुएशन दिखती है कि आप अगर क्लियर करके चीज़ों को आगे बढ़ोगे, या आप कहीं अगर कहूँ आप एग्ज़ाम फेस कर रहे हो या फिर कहीं जाने की आपको इस वीक में है जर्नी, तो उस सिचुएशन में मतलब प्रॉपर क्लियर करिए कि अगर ये बनना है तो इसके लिए फेस करूँ, नहीं बनना है अगर चूजिंग वाली सिचुएशन है तो वो खामखा ना करें। उससे कुछ कहूँ ना स्टक एनर्जीज में जाओगे। मीन्स एट अ टाइम एक ही बार में ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, वो चीज़ों से आपको कुछ भी सक्सेस कहूँ तो फ्यूचर्स नहीं है। एंड ये वीक में कहूँ तो कुछ चीज़ों को आपको डिसीजन मेकिंग वाली सिचुएशन फेस करने से हो सकती है कि डिसीजन मेकिंग ये करना है, अगर वहाँ जाके पढ़ाई करना है या कुछ चेंजेस लानी है तो ये मुझे करना है कंटिन्यू काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, तब चीज़ें कुछ परिवर्तन, तो वो वाली फेज में रहोगे आप एंड करोगे तो चीज़ें आगे फ्यूचर्स में दिखेंगी। बिकॉज इस वीक में तो कहूँ काफ़ी स्टक एनर्जीज में जाने वाले हो। कुछ लोग पैसे को लेके भी कहूँ तो काफ़ी वरीड रहोगे एंड या कहीं से अगर आपको होप रहेगा कि ये पर्सन मुझे हेल्प कर देगा एंड पैसे देगा, तो वहाँ से भी कहूँ तो होपलेस वाली सिचुएशन रहेगी, पैसे नहीं मिलने वाले हैं। एंड जॉब पे अगर कहूँ तो जॉब पे बिल्कुल ही प्रेशराइज रहोगे। कुछ लोगों के लिए जॉब छूटने की भी चांसेस हो सकती हैं। कुछ लोग, कई लोगों की हो सकती हैं कि ये सिचुएशन हो कि जॉब छूटे, या फिर अगर कहूँ तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए बदलाव भी रहेगी, ट्रैवलिंग भी रहेगी। कुछ लोग हो सकता है कि इतने वर्कलोड में आप ये वीक बिताओ कि आपको खुद के लिए सेल्फ मतलब टाइम ना रहे, तो एनजाइटी सी रहेगी, ओवर प्रेशराइज रहोगे। काम का कहूँ तो बहुत ही बर्डन रहने वाला है, तो नेगेटिविटी ज़्यादा रहने वाली। तो थोड़ी सी अपने आप को कहूँ तो हील करो एंड रिलैक्स एंड मेडिटेट करिए। अगर कुछ अच्छा बेटर सोचना चाहते हो या फिर आप रिलैक्स होना चाहते हो तो थोड़ा मन शांत करना पड़ेगा। चिंताएं काफ़ी रहेंगी, पैसों को लेके भी थोड़ी सी, कुछ लोग हेल्थ इश्यूज भी हो सकती हैं जो जॉब करते हैं। बिजनेस के लिए अगर मैं कहूँ तो एक का कहूँ तो एक फेज़ खत्म होता हुआ दिख रहा है। कई लोगों का अगर कहूँ ना, काफ़ी दिनों से अगर बिजनेस में कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव वाली थी एंड आगे क्या होगा नहीं समझ में आ रहा, तो ये वीक में एविडेंस आ रही हैं। इस वीक में अगर कहूँ तो काफ़ी चीज़ें कुछ लोगों के लिए कहूँ मेजर चेंजेस आएंगी एंड मेजर इन द सेंस कि जो खराब फेज था वो लवेबल फेज में जाएगा। इट मीन्स कि हो सकता है कि आपकी अगर अपनी बिजनेस के डील कहीं अगर चल रहे थे, या कहूँ जो भी पर्सन के साथ में आपके पार्टनर अगर हैं, बिजनेस पार्टनर, वहाँ सिचुएशन अगर ख़राब थी, तो हो सकता है इस वीक में फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन आए, क्रिएट हो एंड जो भी अगर टर्म्स ख़राब हुआ था तो वो फेवरेबल वाले टर्म्स में जाओगे आप लोग। एंड देयर इज़ अ कहूँगी हैप्पी ऑराज हैं। एंड अगर पैसों को लेकर अगर चीज़ें कहूँ ना, तो कुछ लोग कम बैक की सिचुएशन में आने वाले हो। मीन्स इट मीन्स कि पैसे सिचुएशन बेटर होने की चांसेस हो सकती हैं एंड कहीं से आपको हेल्प भी मिल सकता है, या आपके फ्रेंड सर्किल में से, या फिर कहूँ जो आपके पार्टनर्स हैं वो थोड़े से आपके लिए कहूँ तो इमोशंस रखते हुए आपको हेल्प भी कर सकते हैं, या फिर आपके टफ सिचुएशन से निकालने के लिए कुछ लोग सामने आए। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्लियरिटी रखिए कौन आपके लिए बेटर है, कौन आपके लिए सही है, किस पर्सन ने आपको धोखा दिया या फिर दे सकता है, उस चीज़ों के लिए कहूँ ना अपनी रीजंस को क्लियर रखिए। ये कहता है कि खुद के लिए सोच समझ के एंड जो आपको अगर लगता है कि नहीं भले ही आप मतलब कहते हैं ना कि आपको उस पर फेथ नहीं था, लेकिन वो अपने उन्होंने अगर आपके साथ में बेटर किया है तो उसके ऊपर भी आप सोचें
कहते हैं ना क्लियरिटी रखने की सिचुएशन है। कुछ चीज़ों को बड़ा स्टेप या चीज़ें कुछ लोग आपको अगर हेल्प करते हैं तो उसके लिए कुछ पॉजिटिव सोचो, एंड कुछ लोग अगर टफ टाइम में डालते हैं तो उसके लिए वहाँ से कैसे आपको सेपरेट होना है वो उस फेज बताता है। तो ओवरऑल चीज़ ये कह रहा है कि खुद के लिए सोच समझ के डिसीजन मेजर लेने की चेंजेस है, या खुद के लाइफ के लिए अगर कहूँ तो कुछ क्लियरिटी लाने की सिचुएशन है। एंड यस, और अगर कोई आपका फेथ बार बार तोड़ रहा है एंड बार बार आपको होप दे के वो चीज़ें नहीं कर रहा है तो वहाँ से निकलिए, मीन्स उस सिचुएशन को छोड़िए एंड आगे बढ़िए लाइफ में। वो पर्सन शायद आपके लिए नहीं बने हैं, आपके एज अ फ्रेंड या जो भी हैं वो नहीं है। एंड अगर कोई सामने से आपको हेल्प करता है तो उसके लिए सोचो आप, तो दैट इज़ कहूँ तो वो एनर्जीज हैं ये। एंड आपके अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए अच्छा नंबर रहेगा 1। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, आप पर्पल कलर यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा है। चलिए देखती हूँ नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। Surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Okay. ऊपर वाले पे कुछ चीज़ें छोड़ दो। अगर खुद के बस में ना होना या पर्सन बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं तो शायद डिवाइन को मैनिफेस्ट करो एंड याद करो, या उस वे में ऊपर वाले को कहिए आपकी शायद कुछ चेंजेस लाएं मेजर। अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज आपको लेके, फीलिंग्स दिल और दिमाग में क्या है उनके। आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स आपको लेके कहना तो उनकी अगर आपके लिए अगर सोच अगर कहूँ ना तो उनको लगता है कि आपने इनके सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए आपने इनसे प्यार किया, एंड आपने इन्हें कहूँ ना तो हो सकता है बिल्कुल ही मीन्स ये इन्होंने शायद इमोशनली आपसे प्यार किया था, वो चीज़ें थी, लेकिन ये शायद अगर इनकी अगर फीलिंग्स आपको लेके कहूँ तो बिल्कुल यूज़ एंड थ्रो वाली, कि आपने इन्हें नहीं समझा एंड आपको इन्होंने जितना भी बेस्ट दिया आपने इनके साथ में गलत किया। यहाँ पे कहूँ तो कुछ लोगों की भी बाहरी एनर्जीज आती हैं कि वो भी शायद प्रेजेंट फेस में आप दोनों के बीच की एक दरार की रीज़न है, एंड वो भी शायद अभी भी अटके हुए हैं। एंड वो कहूँ तो आपके पर्सन आपको लेके सोच दिल में अगर कहूँ ना तो लगा कि कई बार शायद ये चीज़ें, या फिर नो कॉन्टेक्ट कई बार हो सकता है कुछ लोगों के लिए क्रिएट भी हुई है, एंड स्टिल अगेन नो कॉन्टेक्ट फेज क्रिएट हो गया। एंड यहाँ पे कहूँ तो फिजिकल रिलेशनशिप को लेके वो ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन कि आपने इनका इस्तेमाल किया है, या आपने अपना काम निकालने के लिए अट्रैक्ट किया एंड फिर से इन्हें धोखा दिया। लेकिन कहूँ तो ये दिल से दिमाग से आपकी प्रेजेंस को नहीं हटा पा रहे हैं। कुछ लोग काफ़ी चीज़ों को करते भी हैं लेकिन इनकी दिमाग से चीज़ें नहीं जा पा रही हैं, बिकॉज शायद इमोशनली बहुत ही अटैच फील करते थे, आप दोनों ने कई बार हो सकता है बहुत अच्छे मोमेंट भी शेयर किए हों। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप दोनों के बीच में फिजिकल बॉन्ड थी उसको लेके कुछ हद तक क्लियरिटी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी जो जिन्हें हम पसंद करते हैं उन्हें हम भुला नहीं पाते हैं, तो इन्हें अब लग रहा है कि रिजेक्शन वाली सिचुएशन कि मैंने वो चीज़ें की ही क्यों उस हद तक गए उस दायरे तक क्यों मैंने वो पार किया, इसने मेरा इस्तेमाल किया। देखो जेंडर चाहे जो भी हैं, आप सुनने वाले मेल हो या फीमेल डजेंट मैटर, दोनों ही यूज होते हैं, तो वही उस सिचुएशन को सोच के आप सुनिएगा। तो वो सिचुएशन है कि आपके पर्सन उस वे में सोच रहे हैं, डजेंट मैटर कि हर वक्त सिर्फ गर्ल्स के लिए चीज़ें होती हैं, बॉयज़ भी सोच सकते हो इसी। एंड दोनों तरफ की अगर कहूँ ना स्टेबिलिटी वाली में वो दिखती हैं कि मीन्स वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं इनसे, एंड वो अपने आप को हील करना चाहती हैं, वो सिचुएशन को भूलना चाहती हैं शायद। देखती हूँ किस वे में क्या इनकी तरफ से कुछ टेक्स्ट मैसेज कॉल आएगा, ओवरऑल एनर्जीज क्या है। ओवरऑल जस्ट डिवाइन बताएं क्या है, क्या इनकी तरफ से कुछ ओवरऑल सिचुएशन में कुछ बदलाव है, भारी बदलाव है कुछ टाइम पे।
अगेन कहूँगी यहाँ पे इनसिक्योरिटी, इन्हें कहूँ डर है, इनकी अगर सिचुएशन कहूँ तो इनकी तरफ से तो अभी प्रेजेंट तो कुछ भी नोट टेक्स्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि इनकी अगर कहूँ तो इन्हें लगता है कि आपने इनके साथ में धोखा दिया, आपने एक फिजिकल बॉन्ड भी बनाया, आपने बहुत कुछ किया या लवेबल बातें भी की एंड आप उनको रिजेक्ट कर दिए एंड आपने इनके साथ में क्या ना छल करना, वो सिचुएशन तो इनके तरफ से तो बिल्कुल ही नहीं है। इन्होंने अपने आप को बिल्कुल समेट के रखा है कि मेरी तरफ से तो नहीं होगा एंड खुद के लिए कहूँ हील होना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में चीज़ें आपको लेके कई बार याद आ जाते हो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पसंद है डजेंट मैटर एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी। एंड अगेन डिटेल्स में अगर अपनी खुद की एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।